साथियों ने 2.0 आप सभी स्वागत है। हम लोग पढ़े डिस्काउंट पार्ट 3 भाग 3। आज हम लोग पढ़े हैं। क्वेश्चन दिया गया है एक बिल में 35% की छूट देने और 2 बार क्रमबद्ध 20% की छूट देने पर 22 रुपए का अंतर आता है। बिल की राशि ज्ञात कीजिए। एक बार 35% का छूट है, दूसरी बार 20% की क्रमिक छूट है। तो जब पहली बार दिया गया 35% छूट, दूसरी बार दिया गया है 20% की 2 क्रमिक छूट, क्रमबद्ध छूट दिया गया है। तो 20% का जब आप क्रमिक छूट निकालेंगे तो हो जाएगा 20 + 20 - 20 × 20/100। इनको आप सरल करेंगे तो हो जाएगा 20 × 20 = 40 - 4 36%। जब क्रमिक छूट आता है तो क्रमिक छूट के लिए हम लोग लगाते हैं a + b - a × b/100 का प्रयोग करते हैं। यह होता है क्रमिक छूट। जब 2 बार क्रमिक छूट दिया जाता है तब यहां से कहेंगे सर पहली बार 35% का छूट है, दूसरी बार 20% के 2 क्रमिक छूट है। चाहे आप 20% का 2 क्रमिक छूट बोले, चाहे 36% की छूट बोले, तो इनका जो अंतर है, अंतर माने घटाव, 36% और 35% जो अंतर है वो 1% हो जाएगा। इस अंतर का मान दिया गया छूट देने पर 22 रुपए का अंतर आता है। तो अंतर 1% का मान 22 हो जाएगा। आपके क्वेश्चन दिया गया बिल की राशि ज्ञात कीजिए। बिल की राशि 100% होती है तो 100% का मान निकालेंगे तो 100 × 22, कहने का मतलब 2200 रुपया उत्तर हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है 14 सही 2/7%, 11 सही 1/9% तथा 12 सही 1/2% के क्रमिक छूट एक अकेली कितने प्रतिशत छूट के बराबर है। 4 ऑप्शन आपके पास है। 20%, 36 सही 3/27%, 33 सही 1/3%, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो ध्यान देंगे आपका दिया गया 14 सही 2/7%। जब आप 14 सही 2/7% को सरल करेंगे तो हो जाएगा 14 सही 2/7%। इसको आप लिख सकते हैं 14 × 7 = 98, 200, 100/7 लिख सकते हैं, 100/7% बोल सकते हैं। 100/7% को आप लिख सकते हैं। परसेंट का मतलब /100 होता है। इनको आप बोल सकते हैं 100/7 × परसेंट का मतलब 1/100। 100 से 100 काट देंगे तो हो जाएगा 1/7। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आप 11 सही 1/9% को बोल सकते हैं। 11 × 9 = 99 हो जाएगा आपका 100/9%। इनको जब आप सरल करेंगे तो 100/9 × 1/100। ठीक है। 100 से 100 कटा करने का मतलब इसको 1/9 बोला जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से 12 सही 1/2% को आप बोल सकते हैं 12 सही 1/2% को। 12 दूनी 24, 1 25, यहां से हो जाएगा 25/2%। 25/2% को जब आप सरल करेंगे तो हो जाएगा 25/2 × 1/100। 25 चौका 100 हो जाएगा 1/8। ध्यान देंगे अब जो हर होता है, हर को कहा जाता है प्रारंभिक मान। हर को क्या कहा जाता है? प्रारंभिक मान कहा जाता है। यहाँ पे 1/7 है, यहाँ 1/9, यहाँ 1/8 है। तो आप कहेंगे सर प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान जब आप लिखेंगे तो प्रारंभिक मान है 7। ठीक है। बाद का मान कितना होगा? बाद का जो मान बनेगा, बाद का मान, प्रारंभिक मान 7 है। 7 में जब 1 छोड़ देगा तो बाद का मान कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर बाद का मान 6 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार दूसरे में प्रारंभिक मान 9 है। प्रारंभिक मान 9 है, 9 में 1 की छूट दे दिया तो कितना हो गया? तो आप करें सर 8 बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से प्रारंभिक मान 8 है और 8 में 1 की छूट दे देगा तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है। तो ध्यान देंगे अगर दोनों में जो कटेगा उसको आप काट सकते हैं। जैसे करें सर दोनों में 7 मिला तो आप दोनों में से 7 को काट सकते हैं। दोनों में सर 8 मिला तो आप 8 को और 8 को काट सकते हैं। दोनों में सर 9 और 6, क्या इनको काटा जा सकता है? काटा जा सकता है। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, कहने का मतलब प्रारंभिक मान सर 3 है और बाद वाला मान 2 है।
ठीक है, पहले मान 3 है, बाद में मान 2 हो गया। अच्छा 3 से मान 2 हो गया तो कितना छोड़ा होगा? सर 1 छोड़ा होगा। पहले मान 3 था, बाद में मान 2 हो गया तो कितना छोड़ा? 3 में से 2 घटा देंगे सर, 1 की छूट दिया। 1 की जो छूट मिली किस पर मिली है? 3 के साथ मिली है, तो 1/3 गुणे 100 सरल कर देंगे तो 100/3%। 100/3% को आप बोल सकते हैं 33 सही 1/3%। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आया समझ में? देखिए दिया गया 10%, 20%, 30% का क्रमिक छूट कितना प्रतिशत होगा? आप जानते हैं सर 10% जो दिया गया 10% को 1/10 लिखा जा सकता है। 20% दिया गया 20% को आप 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार आपका 30% दिया गया है और 30% को आप लिख सकते हैं 30/100। ठीक है, सरल करेंगे तो हो जाएगा 3/10। 3/10 पॉइंट समझेंगे। आप जानते हैं सर यहां से एक प्रारंभिक मान होगा, एक बाद का मान होगा। तो आप जानते हैं प्रारंभिक मान कितना है? 10 है। ठीक है, 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9। बाद का मान 9 हो जाएगा। दूसरे वाले में 20% वाले में प्रारंभिक मान 5 हो जाएगा, प्रारंभिक मान 5 और बाद वाला मान कितना हो जाएगा? 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। प्रारंभिक मान 10 हो जाएगा। प्रारंभिक मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा और बाद वाला मान कितना हो जाएगा? 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, इनको आप अगर सरल करना चाहेंगे तो 2 से काटा जा सकता है। 2 दूना 4, 2 पंचे 10। ठीक है, हो जाएगा 55 25 दाम में 250 बराबर यहां आपका हो जाएगा कितना? 963। 63 दूना 126। ठीक है, 63 दूना कितना हो जाएगा? 126। तो पहले मान कितना था सर? पहले मान तो 250 था, बाद में मान कितना हो गया? 126 हो गया। कितने का अंतर आया? कितने का अंतर आया? 124 का अंतर आया। 124 का अंतर आ गया। सर छूट जो है 124 का मिला। पहले मान 250 था, बाद में मान 126 हो गया। कहने का मतलब 124 का छूट मिल गया। 124 का छूट मिला है, किस पर छूट मिला है? 250 पर मिला है, गुणे 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 क्रॉस हो गया। 55 25 5 दूना 10 हो गया। गुणा करेंगे 124 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 248/5। ठीक है, काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, 5 9 45.6%। 49.6% का छूट आएगा। ठीक है, आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है? सही है। देखिए भैया जब भी क्रमिक छूट कहेगा, जब क्रमिक छूट कहा 10%, 20%, 30%, तो 10% को 1/10 बोलेंगे, 20% को 1/5 बोलेंगे, 30% को 3/10 बोलेंगे। तो प्रारंभिक मान हो जाएगा 10। 10 पर 1 की छूट दिया तो बाद का मान हो गया 9। प्रारंभिक मान हो गया 5। 5 पर 1 की छूट दिया तो बाद का मान हो गया 4। प्रारंभिक मान हो गया 10। 10 पर 3 की छूट दिया तो बाद का मान हो गया 7। ठीक है, इनको आप सरल करेंगे 2 दूना 4, 2 पंचे 10। सरल करेंगे 10 55 25 दाम में 250 और बाद का मान हो जाएगा 9 7 63 दूना 126। प्रारंभिक मान 250, बाद का मान 126। 250 पर 126 का मान हुआ, मतलब 124 का छूट दिया। 124 का छूट 250 पर मिला तो 124/250 बनाने के लिए 100 से गुणा तो हो जाएगा 124/250 गुणे 100। इनको सरल करेंगे 248/5। 248/5 करेंगे तो 49.6% का छूट आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है एक दुकानदार 3 वस्तुओं की खरीद पर 1 वस्तु मुफ्त देता है, तो बट्टा की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये पॉइंट समझेंगे। एक दुकानदार जो है 3 वस्तुओं के खरीद पर 1 वस्तु मुफ्त देता है।
प्रश्न पूछा गया बट्टा की दर ज्ञात कीजिए। जब मुफ्त पर आधारित सवाल आते हैं उनको किस प्रकार से हल करेंगे, पॉइंट ध्यान देंगे। तब आप कहेंगे सर छूट परसेंट बराबर, छूट परसेंट बराबर होता है मुफ्त की संख्या, मुफ्त की संख्या बटे कुल संख्या, बटे कुल संख्या गुणे 100। 100 कहाँ लगाते हैं, 100 से कहाँ गुणा करते हैं, प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। पॉइंट ध्यान देंगे, कितना संख्या मुफ्त दिया है, सर एक ही वस्तु तो मुफ्त दे रहा है, एक वस्तु मुफ्त दिया है, कुल कितनी संख्या है, ध्यान देंगे 3 वस्तु खरीदा जाएगा तो एक मुफ्त दिया जाएगा, कहने का मतलब कुल संख्या 4 हो जाएगा। एक मुफ्त मिला है 4 के साथ में, 4 में से एक मुफ्त मिल गया है, 4 में से एक क्या मिल गया है, मुफ्त मिल गया है। इसको गुणे 100 कर देंगे तो परसेंट निकल जाएगा, 4 कन्नन 4, 25 चौका 100, 25% आपका छूट आ जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, गुड। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है तो बट्टा की दर ज्ञात कीजिए। मुफ्त वस्तुओं की संख्या कितनी है, सर 3 वस्तु मुफ्त देता है, कितनी वस्तुओं में से 5 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है। कुल वस्तुओं की संख्या 5 3 8 हो जाएगी, गुणे 100 कर देंगे, इनको सरल कर देंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 25 चौका 100, 25 3 75, 75 बटे 2%, 75 बटे 2% को जब आप सरल करेंगे 37 सही 1 बटे 2%। ऑप्शन बी इज करेक्ट उत्तर। ठीक है, आ गया समझ में। एक और सवाल लिखेंगे, एक दुकानदार, साथियों क्वेश्चन दिया गया है, एक दुकानदार 10 वस्तुओं की खरीद पर 2 वस्तुएं मुफ्त देता है तो बट्टा की दर ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएंगे साथियों। चलिए देखिए, दिया गया एक दुकानदार 3 वस्तुएं खरीदने पर 1 वस्तु मुफ्त देता है। ठीक है सर, ये तो पहली छूट हो गया, 3 वस्तुओं के खरीदने पर 1 वस्तु मुफ्त देता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, इसके अलावा भी 25% की छूट देता है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर जो पहली छूट मिलेगी, पहली छूट मिलेगी 3 वस्तुओं के खरीद पर 1 वस्तु मुफ्त मिलेगी। 1 वस्तु मुफ्त है कितनी वस्तुओं के साथ, सर 4 वस्तुओं के साथ। ठीक है, 4 वस्तुओं के साथ गुणे 100 कर देंगे, इनको सरल करेंगे तो हो जाएगा 25। कहने का मतलब पहली छूट बन जाएगी 25%। कितना परसेंट, 25%। फिर क्या करता है, इसके अलावा भी, इसके अतिरिक्त भी 25% की एक और छूट देता है। दूसरी छूट जो है, दूसरी छूट भी 25% की देता है। जब 2 क्रमिक छूट होते हैं तो आप लिखेंगे सर a + b - a गुणे b बटे 100। ये होता है क्रमिक छूट। 2 बार छूट दिया, पहली बार 25% छूट, दूसरी बार फिर 25% की छूट। इनको आप सरल करेंगे तो हो जाएगा 25 + 25 - 25 गुणे 25 बटे 100। 25 25 जोड़ेंगे 50 माइनस 25% 625 बटे 100 है, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। 50 माइनस 6.25, 50 में से 6.25 आप घटा देंगे तो 43.75 प्यारा सा आपका उत्तर ऑप्शन डी इज करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दें। हमें बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। साथियों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।